अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो सवाल ये है कि हैकर्स वेबसाइट्स के पोशीदा दरवाजे आखिर ढूंढते कैसे हैं। चलिए आइए एथिकल हैकिंग के बिल्कुल पहले कदम को समझते हैं, यानी उन चीज़ों को तलाश करना जो सामने नज़र नहीं आती। इस शुरुआती मरहले को कहते हैं इन्यूमरेशन। इसका सीधा सा मतलब है टारगेट सिस्टम के हर मुमकिना रास्ते का, हर दरवाजे का एक नक्शा तैयार करना। आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त टूल की बात करने जा रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी की दुनिया में ये बहुत मशहूर है। नाम है इसका गोबस्टर। तो ये है हमारा आज का मिशन प्लान। हम बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे कि हैकिंग का पहला कदम क्या है, फिर गोबस्टर से मिलेंगे और उसके बाद उसके ज़बरदस्त फीचर्स जैसे पोशीदा फोल्डर्स, सब डोमेन्स और वर्चुअल होस्ट ढूंढना सीखेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि ये सब एक एथिकल हैकर के टूल किट में कैसे फिट होता है। बिल्कुल ठीक। तो हर एथिकल हैक का आगाज, याद रखें, किसी जोरदार धमाके से नहीं होता। ये शुरू होता है एक बहुत ही खामोश और एहतियात से की गई तलाश से। ये जो अहम कदम है ना, इसे रिकग्नाइसेंस कहते हैं। मतलब हमला करने से पहले जितनी हो सके मालूमात इकट्ठी करना। गोबस्टर बिल्कुल इसी मराहले में काम आता है, रिकग्नाइसेंस और स्कैनिंग के बीच में। तो सवाल यह है कि इन पोशीदा रास्तों को ढूंढने का काम हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। इस काम के लिए हम एक खास टूल इस्तेमाल करते हैं। तो मिलवाते हैं आपको गोबस्टर्स से। ये गो लैंग्वेज में लिखा हुआ एक ओपन सोर्स टूल है, इंतहाई तेज, इंतहाई सिंपल और ख़ास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, वेबसाइट्स के URIs, DNS सबडोमेन्स और वर्चुअल होस्ट नेम्स को ढूंढना। ये काम कैसे करता है? एक मेथड है जिसे कहते हैं ब्रूट फोर्सिंग। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो इसके नाम से लगता है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ताला है और 10 चाबियां हैं। आप क्या करेंगे? एक एक करके हर चाबी आजमाएंगे जब तक सही चाबी मिल ना जाए। गोबस्टर भी बिल्कुल यही करता है, लेकिन चाबियों की जगह ये नामों की एक पूरी लिस्ट, जिसे वर्ड लिस्ट कहते हैं, इस्तेमाल करता है। गोबस्टर को कमांड देने के लिए हम फ्लैग्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी फ्लैग्स हैं -U यानी टारगेट URL बताने के लिए, और -W यानी वर्ड लिस्ट, वही चाबियों का गुच्छा देने के लिए। बाकी स्पीड के लिए -T या रिजल्ट सेव करने के लिए -O जैसे फ्लैग्स भी हैं। तो चलिए इसका पहला प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं, कैसे हम इससे वेबसाइट के पोशीदा फोल्डर्स या डायरेक्टरीज ढूंढ सकते हैं। डेर मोड में गोबस्टर हमें वेबसाइट के फाइल स्ट्रक्चर का एक पूरा नक्शा बनाने में मदद करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी इमारत का ब्लूप्रिंट हाथ लग जाए और हम उसके पोशीदा कमरे और रास्ते ढूंढना शुरू कर दें। इसका कमांड बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम लिखते हैं dir, यानी हम डायरेक्टरीज ढूंढ रहे हैं। फिर -U से हम अपना टारगेट बताते हैं। लेकिन असल जादू इस -W फ्लैग में है, जो वर्ड लिस्ट का रास्ता बताता है। इस लिस्ट में क्या होता है? इसमें एडमिन, लॉगिन, डैशबोर्ड, बैकअप जैसे आम नाम होते हैं, वो नाम जो डेवलपर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं और गलती से पब्लिक छोड़ देते हैं, और अक्सर कमजोरियां यहीं से मिलती हैं। ओके, तो अब हमने वेबसाइट के अंदर तो झांक लिया है, अब जरा बाहर निकल कर देखते हैं। अक्सर वेबसाइट्स अकेली नहीं होती, इनके साथ जुड़ी हुई और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम सब डोमेन्स कहते हैं, और ये दरियाफ्त के लिए एक पूरा नया मैदान खोल देती हैं। सब डोमेन्स जैसे api.example.com या staging.example.com को ढूंढना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर कंपनीज अपनी मेन वेबसाइट को तो बहुत सिक्योर रखती हैं, लेकिन इन सब डोमेन्स को भूल जाती हैं। ये अक्सर पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे होते हैं या इन पर सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने घर का मेन दरवाज़ा तो लॉक कर दिया, लेकिन पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब इस स्लाइड पर जरा गौर करें, यहाँ एक छोटी सी लेकिन अहम तब्दीली है। अब हम DNS मोड इस्तेमाल कर रहे हैं और URL के लिए -U की बजाय डोमेन के लिए -D फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस छोटी सी तब्दीली से हम गोबस्टर को बता रहे हैं कि अब वेब पेजेस नहीं ढूंढने, बल्कि इंटरनेट की फ़ोन बुक यानी डोमेन नेम सिस्टम DNS में एंट्रीज तलाश करनी है। ये हमले की सतह को एक वेबसाइट से बढ़ाकर पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तक ले जाने के बराबर है। अगले कदम से पहले इस फर्क को समझना लाजमी है। ऐसे समझें कि एक सब डोमेन जैसे blog.example.com एक ही शॉपिंग मॉल में एक अलग दुकान है जिसका अपना एड्रेस यानी DNS एंट्री है, जबकि वर्चुअल होस्ट एक ही दुकान के अंदर मुख्तलिफ काउंटर्स की तरह है। उन सबका एड्रेस तो एक ही है यानी सेम IP, लेकिन हर काउंटर पर अलग चीज़ मिल रही है। और इसी से हम अपनी अगली और थोड़ी सी एडवांस टेक्निक पर आते हैं, एक ही सर्वर पर छुपी हुई मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ढूंढना। ये vhost कमांड देखने में थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ हम एक ही सर्वर IP को टारगेट करते हैं,
लेकिन हर रिक्वेस्ट के साथ HTTP होस्ट हेडर को बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के एड्रेस पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछें, क्या यहाँ मिस्टर site1.com रहते हैं? फिर पूछें, क्या यहाँ मिसेस site2.com रहती हैं? इस तरह हम वो वेबसाइट्स भी ढूंढ निकालते हैं जो एक ही पते पर तो हैं, लेकिन उनका कोई नाम का बोर्ड बाहर नहीं लगा। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि सिर्फ एक टूल गोबस्टर हमें 3 अलग अलग किस्म की डिजिटल प्रॉपर्टीज का पूरा नक्शा बनाकर दे सकता है। तो गोबस्टर के 3 बुनियादी मोड्स: डेर मोड, जो वेबसाइट के अंदर के पोशीदा कमरे ढूंढता है; DNS मोड, जो करीब की दूसरी इमारतों यानी सब डोमेन्स को तलाश करता है; और vhost मोड, जो एक ही इमारत में काम करने वाले अलग अलग बिजनेसेस यानी वर्चुअल होस्ट को बेनकाब करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक सिंपल सा टूल इतना कुछ बेनकाब कर सकता है, तो सोचिए आपकी पसंदीदा वेबसाइट्स खुली आंखों से क्या-क्या राज छुपा रही होंगी। ये इन्यूमरेशन टूल्स हमें बताते हैं कि डिजिटल दुनिया का बहुत सा हिस्सा छुपा हुआ नहीं है, बस अनलिस्टेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज।